तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार इस मैच में तुम्हारे भाई के साथ दबा के अन्याय चल रहा होता है। खैर वो सारे गलत सीन थोड़ा आगे जाके होंगे। फिलहाल यार यहाँ अमेजिंग पार्क आ रखे हैं और जहां तक मुझे लग रहा है अब अमेजिंग पार्क हट चुका है क्योंकि बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ ऊपर चढ़ते ही मुझे मिनी 14 मिलती है। और यहाँ अमेजिंग पार्क में गिन चुन के बस 2 बंदे पहुंचे होते हैं। खैर जो भी हो, एक बंदे को मैं मिनी 14 से बहुत डैमेज देता हूं लेकिन वो नॉक नहीं होता। उसके बाद मैं बोलता हूँ ठीक है यार, अब लाइन में आ जाते हैं, मिनी 14 नहीं चलाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। तो मैं M4 पकड़ता हूँ और आगे जाता हूँ दूसरे बंदे को पेलने के लिए। और मेरे ख्याल से इस भाई ने हील के नाम पे कद्दू कुछ नहीं किया था, इसलिए यार एक ही गोली में ठिल गए। और अमेजिंग पार्क में गिन चुन के भैया 2 बंदे आए होते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस सीजन में ना कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। जितने भी सीजन खेले कभी भी ऐसे सीन नहीं होते थे, लेकिन इस बार ना भाई बंदे मिलते ही नहीं है शुरुआत में। हर कोई दूर दराज जाके लूट रहा है यार, अलग ही सीन चल रहे हैं। और ये सब सिर्फ इसी सीजन में हो रहा है। खैर जो भी हो, उसके बाद मैं सीधा रोजौक आता हूं और यहाँ पे आके एक बंदा दिखाई देता है। तो यार थोड़ी सी उम्मीद आती है कि हाँ यहाँ पे जाके दबा के किल करेंगे, पूरी स्क्वाड होगी यहाँ पे। और देखो स्क्वाड का तो मुझे कद्दू भी नहीं पता, मुझे एक बंदा दिखता है। अब देखो भले ही एक बंदा हो चाहे आधा बंदा बैठा हो, यार पकड़ना जरूर है उसे। मैं नहीं चाहता एक बंदा मिला और वो भी भग के चले जाए। तो मैं सीधा गाड़ी ठोकता हूं इधर पे। और यहां पे पता चलता है हमारे भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं, है ना। तो देखो अमेजिंग पार्क उतरा, 2 बंदे मिले, रोजॉक पहुंचा, एक एक बंदा मिला बस, वो भी कौन, जो सोलो स्क्वाड खेल रहा है। और यार इस मैच में ध्यान देना, मैं कहां कहां पे नहीं जाता किल के लिए। खैर उसके बाद जॉर्ज भी खाली हो जाता है ना, एक बंदा बैठा पड़ा होता है, बाकी बंदे मुझे दिखते नहीं। तो मैं सीधा बाइक उठाता हूं और यहां जॉर्ज आ जाता हूं। और आखिरकार आखिरकार जाके मुझे एक गाड़ी ठुकी मिलती है। तो यार 2-3 बंदे तो होंगे ही होंगे यहाँ पे, और होते भी हैं बंदे। और जॉर्ज आते ही एक बंदा भगते हुए दिखता है। अब देखो डैमेज दे दिया था तो भाई कहीं ना कहीं रुक के हीलिंग जरूर पे लेंगे। तो यहां से आगे से फुट स्टेप आ रहे होते हैं और मुझे नहीं पता क्यों M4 की जगह मैंने M24 उठा रखी है। और ये जो मैं गलत सीन करने जा रहा था ना, इसकी वजह से मेरी यहीं पे पेटी बन सकती थी। मतलब M24 होती है हाथ में, मैं बोलता हूँ ठीक यार आज तुम्हारा भाई M24 ही पेलेगा। दूर से स्नाइपिंग नहीं होती तो क्या हुआ, पास जाके चलाएंगे। और यहाँ पे गोली चलाता हूँ, न जाने कहाँ लगती है गोली। और मैं मानता हूँ यार UMP सस्ती गन है, लेकिन अगर मैं टाइम पे बदल के M4 नहीं पेलता ना, वो मेरी पेटी बनी हुई होती है अभी उसकी जगह पे। खैर जो भी हो, इसको पेल दिया, लेकिन इस भाई के और भी टीममेट होंगे, पूरा फैल के चौड़ में लूट रहे होंगे ये लोग। और आखिरकार जाके थोड़ा सा एक्शन चालू होता है। 3 बंदे एक ही जगह पे मिलते हैं आखिरकार जाके। अब देखो 3 बंदे मैंने इनके पहले, तीसरा बंदा नॉक हुआ था। तो अगर चौथा बंदा इधर जॉर्ज पे होगा भी ना, तो भी भाई अपनी शकल नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है यार उस भाई की भी पकड़ के पेटी बनाई जाएगी। खैर जो भी हो, जॉर्ज के बाद मैं दोबारा से एक और बार फिर से रोजॉक पहुंच जाता हूं। और यहीं रोजॉक के आगे पे ड्रॉप हुआ होता है और बंदे पहले से ही पहुंचे होते हैं यहाँ पे। वो गाड़ी अब बंदे ओपन में हैं और हम रुक के ना पेलें, ऐसा कैसे हो सकता है। सामने की साइड में।
और जहां तक मुझे लग रहा है यार, ये दो बंदे उन्हीं बंदों के टीममेट हैं जिनकी पेटियां मैंने अमेजिंग पार्क में बनाई थी। खैर जो भी हो, एडब्ल्यूएम मिल जाती है तुम्हारे भाई को और एक्शन चालू हो रहा होता है धीरे धीरे। अब यहाँ पे गाड़ी भर भर के बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं। मेरे ख्याल से 8-10 बंदे होंगे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे भाई का इंटरनेट धोखा दे चुका है उन्हें, और भाई बिल्कुल ओपन में खड़े हो चुके हैं। अब देखो, मैं छोड़ के भग सकता था, लेकिन बॉट भी इतने खतरनाक हो गए हैं कि यार बॉट भी पेटियां बना देते हैं आजकल। खैर उसके बाद मेरा टीममेट वापिस आता है, आखिरकार सस्ता नेट चालू होता है, और उसके बाद यहाँ पे मैं पहुंच जाता हूँ पोचंकी में। रोजॉक से अब पोचंकी आ गया हूँ किल के लिए, कहां कहां नहीं जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे एक तरह से यार स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर हो रहा होता है। उस घर पे जो बंदा बैठा है वो खार 98 पे रहा है और मैं एडब्ल्यूएम चला रहा हूँ। बस फर्क इतना यार, मेरे पे महंगी गन है लेकिन मेरी स्नाइपिंग सस्ती है, और हम इतने ढीठ हैं कि यार चाहे कितनी गोली बर्बाद हो जाए छोड़ेंगे नहीं गोली चलाना। और ये वाला शॉट मिस करने के बाद यार शर्म आनी चाहिए मुझे, लेकिन कद्दू भी नहीं आती शर्म। उसके बाद भी तुम्हारा भाई लगा पड़ा रहेगा। तो वो बंदा नेट कर रहा होता है, मैंने लगभग सर पे रख दिया था, लेकिन यार थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं स्कोप को, और दीवार पे गोली लगती है। और आखिरकार जाके एक गलती से हेडशॉट लगता है। अब देखो, बंदा तुक्के में नॉक हो गया एक बार, दोबारा होगा कि नहीं किसी को नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा गाड़ी लेता हूँ और ठोक देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर रिवाइव वगैरह हो गए तो यार रश करने में दिक्कत बहुत हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ बैठे पड़े बंदे और मैं धीरे धीरे अंदर घुस रहा हूँ घर के बिल्कुल। पीछे पीछे से आया। एक और आ गया नीचे। हाँ अब यहाँ पे हम ऊपर पे रस करते तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बंदे तीन तरफ से नीचे कूद जाते तो यार दिक्कतें बढ़ जाती है। एक बंदा खिड़की से आ रहा है, एक दरवाजे से आ रहा है, न जाने कहां कहां से आए, लेकिन जैसे तैसे करके गलती गुलती से 3 बंदे लुटका चुका हूं मैं, और 2 की तो पेटी भी बना दी है। बस एक बंदा बाकी है और इनका एक बंदा गायब होता है। एक और गाड़ी आई है। अब 3 बंदों की पेटी बन चुकी है, बस एक बंदा बाकी है। तो पहले मुझे लगता है ठीक है यार, हमेशा होता रहता है ऐसा, क्या पता इस बार भी ऐसा कुछ हो, बंदा कहीं और ही नशे कर रहा हो, लेकिन नहीं, बंदा यहीं पे होता है। और देखो यार कहां पे बैठा होता है भाई। कहाँ से मार रहा है, क्या मार रहा है ये? और यहाँ 10 सेकंड के अंदर अंदर मैं 2 ऐसे बंदे पेलता हूँ जिनका नेट धोखा दे चुका होता है। ये भी बंदा यहाँ बाहर गाड़ी में बैठा होता है, भाई का नेट कतई धोखा दे जाता है, और दूसरा बंदा दूर गाड़ी में बैठा होता है। और दूर वाले बंदों को पता हो गया कि उनका टीममेट जा चुका है, नेट धोखा दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी पंगे लिए जा रहे। भैया कोई मिनी 14 पटका रहा था। खैर मिनी वाले को तो नहीं पेल पाया, लेकिन गाड़ी वाले को नॉक कर दिया था, तो पेटी भी बनाने आएंगे। तू लैग हो रहा है बे। और जब तक मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ, यहाँ आके पता चलता है यार वो बंदा जिसका नेट धोखा दे रहा था वो वापिस आ चुका है, रिवाइव हो चुका है। और मेरे ख्याल से ये वही बंदा था जिसे एडब्ल्यूएम से नॉक किया था। तो हाँ, यहाँ पे आके भाई की पेटी बना देते हैं जबरदस्ती पीक पाक करके। जरूरत नहीं थी उतने पीक की, लेकिन मजा टाइप आता है यार। खैर जो भी हो, यहाँ पे इनका एक बंदा पत्थर पे रुका होता है और यार मैं नहीं रुकता उसके लिए।
क्योंकि भाई कहाँ पे हील बैटल करके बैठेंगे किसको पता, और वहां पे रुका रहा तो किल कैसे बढ़ेगी, केडी कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे दबा के बंदे होते हैं। और इस आखिरी वाले बंदे ने पूरी जान लगा दी थी, पूरी जान लगा दी थी मेरे टीममेट की पेटी बनाने के लिए। मतलब मैं साइड से खड़े होके गोलियां पेल रहा हूं, भाई ठिलने वाला है, सारे टीममेट नॉक हैं, लेकिन भाई क्या कर रहे हैं, बस एक बंदे की पेटी के पीछे पड़े हैं। खैर मैं साइड से आता हूं, टाइम पे गोलियां चलाता हूं और टाइम पे बचा लेता हूं अपने टीममेट को। गाड़ी में भाग रहे हैं। और इस गाड़ी को छोड़ो यार, ऊपर डीपी वाले बंदे ने मेरी आंखों के सामने एक नॉक बंदे की किल ले ली, पकड़ना पड़ेगा उसे। और यहाँ पे थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना यार, अपना तो नहीं पता लेकिन भाई गाड़ी को जरूर पेल देते। और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस गाड़ी में पेट्रोल के नाम पे कुछ भी बाकी नहीं है, खाली है बिल्कुल। तो यहाँ पे उस बंदे को जिसको रास्ते में पकड़ा था उसकी गाड़ी उठाते हम, और इस भाई पे भी बहुत ही कम पेट्रोल बाकी होता है। खैर यहाँ पे ओपन से और भी बंदे भग के जोन में जा रहे होते हैं, और हम है ही ढीठ यार, रास्ते में पकड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें। और एक बेचारा बंदा चुपके से जोर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, ना जाने कहां जाना चाह रहा था भाई, लेकिन हम साइड में बैठे होते हैं, आगे वालों से बच गया लेकिन हमने साइड से पकड़ लिया भाई को। खैर उसके बाद मैं दोबारा से रोजौक की पहाड़ी पे पहुंच जाता हूं। मतलब एक ही मैच में मेरे ख्याल से 6-7 बार मैं रोजौक की पहाड़ी आ गया हूं, और इस बार AWM पड़ी है मेरे पे। भाई इसने 1 मिनट से उड़ा दिए सारे बंदे। और आगे वाले घर में एक अकेले बंदे ने एक अकेले नेट से 3 बंदे नॉक कर दिए। भाई तो नेट फटका रहा है, तो उड़ा दिए भाई, नेट से उड़ा दिए। ओ भाई और आगे वाला बंदा एक नेट से 3-4 बंदे नॉक करके पूरी स्क्वाड ठिला देता है ना। अगर मेरे से 4 नेट से एक बंदा भी नॉक हो जाए भाई, मेरे खुशी का लेवल अलग लेवल पे होता है बिल्कुल ही। खैर जो भी हो, एक किल मैं चुरा लेता हूँ उसकी, तो ठीक है यार, अपना काम भी चल गया यहाँ पे। वो घर के अंदर भी तो है। और वो नेड वाले बंदे यार अब हमको देख रहे होते हैं, तो उस घर में मेरे ख्याल से 4-4 बंदे बैठे पड़े हैं, और हम लोग को जोन भी जाना है, क्योंकि 100 में से 150 मैचेस में यार अपने पे जोन नहीं बनता, तो ये कोई नई बात होनी नहीं चाहिए मेरे लिए। खैर जो भी हो, यहाँ से स्नाइपिंग करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 4 बंदों को घुस के पेलना, वो भी आखिरी जोन में, दिक्कत टैप हो सकती है। और एक बंदे को छत पे नॉक करके लगभग पेटी बना ही दी थी मैंने। मतलब मैं देख पा रहा था यार, बनने वाली थी उसकी पेटी, लेकिन भैया जी हमारे रेंगते हुए अंदर घुस जाते हैं, और 4-4 बंदे बैठे पड़े, तो यार कोई भी रिवाइव दे देगा। खैर उसके बाद मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा जोन में आने का, और उसके बाद फिर से जोन धोखा देता है। ठीक है। और जिस हिसाब से ये बंदा TPP ले रहा था यार, साफ पता चल रहा है कि उसके बगल वाले घर में भी कोई बैठा पड़ा है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, अपनी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, तो जोन में भी जाना है भक्के, क्योंकि जोन हमेशा की तरह धोखा ही देगा, और गाड़ी भी नहीं है अपने पे। राइट वाला घर पे है, ठीक दे रहे। और वही स्क्वाड जो ऊपर बैठी है, उनका एक बंदा मेरे पे पीक दे रहा होता है, तो मैं उसे धड़ पैड नॉक करता हूँ। गाड़ी का पेट्रोल खाली हो चुका है, तो यार जोन में भी जाना होगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यार जोन में जाते जाते मैं खाली रोड पे नंगा ठिल जाऊं। तो मैं क्या करता हूँ, एक का जो समोक होते हैं धड़ पैड फेंकता हूँ, वो लोग वहां पे रिवाइव खेल लेंगे, और हम भग के घुस जाएंगे जोन में।
अब देखो स्मोक खुल चुके हैं, राइट में भी बंदा बैठा है, सामने भी चार चार बंदे बैठे हैं। और हमें करना क्या पड़ रहा है यार, गाड़ी भी नहीं है इसलिए भगते हुए जोन में जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे जैसे तैसे करके मैं जोन में भगता हूँ और उसके बाद फिर से धोखा होगा। और तांबे पे सुहागा करने के लिए यार हमारे एक भाई लेफ्ट में भी बैठे पड़े हैं और हम यहाँ घर पे फंस चुके हैं। राइट में बंदे हैं, सामने बंदे हैं, लेफ्ट में भी बंदे हैं। और देखो लेफ्ट में झाड़ी है तो भाई क्या करेंगे, सांप सूप बनेंगे बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे बस कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे तैसे करके एक आध बंदे ठिलाऊं। और बस एक ही चीज मैं मांग रहा हूँ पबजी से कि यार बस एक बार, इतने दिनों में बस एक बार जोन साथ दे दे अपना, है ना। हर जगह रस कर लिया, बस एक बार के लिए जोन साथ दे दे, सबकी पेटियां बना दूंगा। लेकिन होगा क्या वो आपको भी पता है। और इस टीम के बंदे मैं 2-3 बार नॉक कर चुका हूं, फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। हर कोई नॉक हो रहा है उसके बाद जाके रिवाइव हो जा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। और हमारे ये राइट वाले भाई पूरे जोश में भगते हुए आते हैं और सीधा लेटने वाला बटन दबाते हैं, सीधा सा बन जाता है बंदा। लेकिन यार मैं यहाँ घर पे खड़ा होता हूँ तो भाई की सीधा पेटी बनाता हूँ। अब देखो जोन आने वाला है, जोन बंद होने वाला है और बस इंतजार चल रहा है कि किस पे जोन बनेगा, कौन बच जाएगा। वो लोग भी पीक नहीं कर रहे हैं और यार हमने पीक किया तो 4 के 4 बंदे एक साथ आएंगे और सबकी पेटी बन जाएगी। तो मैं भी रुकता हूँ और बस जोन का इंतजार करता हूँ। वो वहीं पे। और बंदे को कूदते कूदते भी डैमेज देता हूं मैं, लेकिन नॉक नहीं होता भाई। और यार मुझे पता नहीं क्या होता है और मैं नीचे कूद जाता हूं। ये पीछे बंदा है बॉल टीम में, घर में भी बंदा है ऊपर छत में। और अगर आपको याद होगा तो यार इस टीम के बंदे महंगे नेट कर रहे थे, है ना। मैं भी देख के खुश हुआ था। अब देखो किसके ऊपर नेट किए जाते हैं, देखो यार आप। गए वे। अब देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन पहले मैं सारा का सारा दोस्त जोन पे पेलने वाला था कि जोन अपने पे नहीं बना। लेकिन अब जब मैं ढंग से देख रहा हूं इसे तो यार साफ पता चल रहा है अपनी ढीठता और मूर्खता की वजह से मैं ढिला हूं। साफ पता चल रहा है, मुझे पहले से ही पता था कि यार एक बंदा ओपन में है, लेफ्ट में है, उसके बाद भी न जाने क्यों मैं नीचे कूदा। मैंने सोचा ठीक है यार ये ट्रक ट्रैक्टर पड़ा, इसके पीछे लेट जाएंगे, दिक्कत किधर आ रही है। लेकिन वो लेफ्ट वाला बंदा न जाने कहां से पेलता है और यार नोक नुक कर देता है बिल्कुल ही। और उसके बाद यार महंगी नेट थे इनके, तो नेट पे नेट आते हैं और हमारी पेटी बन जाती है। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों मैंने ये हरकत की। मुझे बस इतना करना था, मुझे उस घर पे रुकना था तब तक जब तक जोन नहीं आता। और जब जोन आता मैं कूद के इस दीवार वगैरह पे जाता और आगे जाके पेलने की कोशिश करता। भले ही मैं वहां पे ठिल जाता, लेकिन यार ढंग से तो ठिलता, नोक करके तो ठिलता। पर क्या ही करें यार, जब गलत सीन होने होते हैं गलत सीन हो ही जाते हैं। और आज के बहानों में इतना ही, मतलब आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते लाइक पेलना मत भूलना मेरी इस मूर्खता के लिए। अगली बार से ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन यार मैं भी ढीठ हूँ तो पता नहीं क्या ही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगली बार ये बेवकूफ़ी नहीं करने की